स्वागत है। हमने रूरल का पार्ट जो कवर कर लिया है इस यूनिट में। पहले सेटलमेंट जाना, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट जाना, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट जाना। अब हम नए टॉपिक पे अर्बन सेटलमेंट को शुरू करेंगे, जिसमें हम अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो अर्बन सेटलमेंट पहले जानते हैं कि अर्बन सेटलमेंट किसे कहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब सबसे पहले सोचते हैं कि अर्बन सेटलमेंट से हमारे दिमाग में क्या आता है। जब हम अर्बन के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी जो मतलब मॉडर्न जॉब्स हैं, लाइक सर्विस जैसे इंजीनियर, डॉक्टर्स, इस तरह की जॉब्स हमारे दिमाग में आते हैं। खेती बाड़ी के तो कम ही आते हैं अर्बन का नाम सुन के। इसके अलावा अच्छे अच्छे रोड, अच्छे अच्छे घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़, मॉल्स, ये सब हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन देखा जाए तो आजकल गांव में भी अच्छे अच्छे घर हैं काफ़ी। मतलब एक दो मोहल्ला होता है वहाँ पे अच्छे अच्छे घर हैं, और वहाँ पे जो वो हैं काम करने वाले हैं वो भी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो मतलब भले बाहर काम कर रहे हैं लेकिन हैं तो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ही। तो क्या फिर उस मोहल्ले को भी हम सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कुछ बेसिस होते हैं जिसके ऊपर हम उसे अर्बन सेटलमेंट कहते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो वो ये है कि सबसे पहले कि मिनिमम पॉपुलेशन जो है, तीन क्राइटेरियाज हैं कि मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जो पॉपुलेशन है 5000 वो मान लीजिए पूरी सिटी बहुत बड़ा रीजन है वहाँ पे फैली हुई है, वहाँ पे तो होगी तो वो बहुत दूर दूर हो जाएंगे, डेंसिटी बहुत दूर दूर हो सकती है। तो डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो लोग रह रहे हैं वो पास पास रहनी चाहिए, तभी हम उसको अर्बन सेटलमेंट कहलाएगा। और तीसरा है कि 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन, जो 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन है मेल वाली, वो जो है नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में एम्प्लॉयड होनी चाहिए। नॉन प्राइमरी से मतलब है कि वो खेती बाड़ी, इन सब से, एग्रीकल्चर, इनमें इन्वॉल्व ना हो। नॉन प्राइमरी या तो टर्शरी में हो या फिर सेकेंडरी में हो, सेकेंडरी या टर्शरी में हो, सर्विसेज में हो, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इन सब में हो, लेकिन प्राइमरी में ना हो। तो ये तीन क्राइटेरियाज थे अर्बन सेटलमेंट के। और ऐसा नहीं है कि कोई एक पूरा हो जाए तो हम उसे सेटलमेंट कह देंगे, नहीं। तीनों क्राइटेरियाज जो हैं वो पूरे होने चाहिए, तभी हम उसको अर्बन कहेंगे। और तीनों क्या कहते हैं? मिनिमम पॉपुलेशन 5000, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी 400% पर किलोमीटर स्क्वायर, एटलीस्ट 75% ऑफ द मेन मेल वर्किंग पॉपुलेशन मस्ट बी एम्प्लॉयड इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटी। तो ये आपका फिर ये तीनों क्राइटेरिया मीट हो जाएं, उससे अर्बन सेटलमेंट कह दें। तो सेंसस 2000 के हिसाब से 1362 टाउन थे इंडिया में, इतने टाउन्स थे, इतने अर्बन सेटलमेंट थे। और 2011 में वो बढ़कर 3896 टाउन हो गए। तो ये अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब आता है स्टैंडर्ड अर्बन एरिया। तो हमने अर्बन सेटलमेंट तो पढ़ लिया, ये ग्लोबल मतलब काफ़ी जाना माना एक क्राइटेरिया है कहने का। इसके अलावा एक यूरोपियन कंसेप्ट है जो कि स्टैंडर्ड अर्बन एरिया की, इसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया है ये कि पॉपुलेशन उसकी मोर देन 50,000 होनी चाहिए, कि 50,000 से ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। मस्ट लिंक्ड टू अर्बन प्लेस, कोई मतलब जो सिटी जो बनती है वो एक कोर होता है उसका, वहाँ से वो फैलना शुरू करती है। तो मान लीजिए यहाँ पर सिटी जो है इसका कोर है, यहाँ पर कोई रीजन है वो यहाँ पर आकर इससे लिंक्ड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। इसको कहते हैं हम तो वही है कि मस्ट लिंक्ड टू अर्बन प्लेस, ये हो गया। इसके अलावा आपका हो गया डेवलप्ड विद इन 2 to 3 डेकेड्स, कि वो पिछले 20-30 सालों में ही डेवलप्ड हुआ हो, बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट हुआ हो, उसको कह। हाँ, तो ये तीन क्राइटेरिया हैं। जब ये तीनों मीट हो जाते हैं तो हम उस एरिया को स्टैंडर्ड अर्बन एरिया कह देते हैं। क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा हो, मस्ट लिंक टू अर्बन एरिया। मान लीजिए ये कोई कोर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एरिया है, वो यहाँ से लिंक होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट कुछ होना चाहिए इससे लिंक हो। इसके अलावा डेवलप्ड विद इन 2 to 3 डेकेड्स। तो ये तीन क्राइटेरिया थे। इसके अलावा सेंसस देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से ऐसे एरियाज इंडिया में 1137 थे, 1137 इतने एरियाज थे इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अगर उसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो थे केरला से, जो केरला में मोस्टली फ्रॉम केरला। केरला के आप गाँव देखोगे तो वो आपको
शहर से ही लगेंगे, वो यूपी बिहार के आपको शहर से लगेंगे। वहाँ के जो गांव भी है वो भी काफ़ी डेवलप्ड है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड अर्बन एरिया। इसके अलावा एक और है स्टैचुरी टाउन। स्टैचुरी टाउन का कंसेप्ट ये है कि टाउन जो है, मान लीजिए कोई टाउन है, भले ही वहाँ पे एक दो क्राइटेरिया मीट ना हो रहे हो अर्बन सेटलमेंट के, लेकिन सरकार ने उनको, वहाँ पे कोई म्यूनसिपालिटी काम करती है, कॉरपोरेशन है, कैंट है, वहाँ पे कोई आर्मी कैंट है, RAF कैंप वगैरह, या फिर नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, मतलब वहाँ पे सरकार ने उसको मान्यता दे रखी है, उसको वैल्यू दे रखी है एक अर्बन सेटलमेंट की। तो 2011 सेंसस के हिसाब से 4401 ऐसे स्टैचुरी टाउन थे इंडिया में। तो इसी के साथ हमने तीन तरह की जो हैं वो पढ़ ली हैं। मैंने सबसे पहले अर्बन सेटलमेंट के क्राइटेरिया, फिर स्टैंडर्ड अर्बन एरिया, फिर यूरोपियन कंसेप्ट है, फिर स्टैचुरी टाउन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट जो है वो दो बेसिस पे किया जाता है। एक तो होता है साइज, पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे, दूसरा होता है फंक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ पे पहले हम पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे देख लेते हैं। पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे जो, हाँ, कुछ टाइप्स में किया जाता है। तो सबसे पहला है टाउन पे, जो पहला टाइप है वो टाउन है। मतलब जिस अर्बन प्लेस की एरिया, जो अर्बन एरिया या फिर अर्बन प्लेस की पॉपुलेशन 1 लाख से कम होगी तो उसको कहते हैं हम टाउन। 1 लाख मतलब 100,000, 100K। अगर इतनी इससे कम पॉपुलेशन है तो उस अर्बन प्लेस को हम एरिया, टाउन कह देंगे, टाउन। दूसरा आता है आपका सिटी। अगर 1 लाख से 1 मिलियन के बीच में अगर पॉपुलेशन है तो उसको हम सिटी कह देते हैं। ऐसे जो है वो 572 है इंडिया में, 572। इसके अलावा मिलियन सिटी की बात की जाए तो मिलियन सिटीज़ वो होती हैं कि मोर देन 1 मिलियन, जहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन हो, वहाँ अर्बन एरियाज़ की, उन अर्बन एरियाज़ को मिलियन सिटीज़ कह देते हैं, जो कि 46 हैं नंबर इन इंडिया। और मेट्रो सिटीज़ वो होती हैं इनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से 5 मिलियन के बीच में होती है। ऐसे 23 हैं इंडिया में। और मेगा सिटीज़ जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा है, तो ऐसे सिर्फ 5 हैं। वो 5 भी लिखे हुए हैं नीचे: दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड बेंगलोर। ये 5 जो है ये मेगा सिटीज़ है इंडिया की। और जो मेट्रो सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़ हैं, ये दोनों भी मिलियन सिटी की टाइप है एक तरीके से, क्योंकि मिलियन सिटी में 1 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेट्रो सिटी एंड मेगा सिटी, इन दोनों में ही 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो ये इन दोनों को मिलियन सिटीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली हमने इनको ऐसा कह दिया है। तो ये हमारा मतलब ये जो क्लासिफिकेशन था ये काफ़ी फेमस है, मतलब काफ़ी रिनोन है, पूरे मतलब ग्लोबली यूज किया जाता है। इसके अलावा एक इंडियन कंसेप्ट भी है जिसमें हम सिटीज़ को क्लासिफाई करते हैं। इंडियन कंसेप्ट में क्या करते हैं हम, अर्बन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास एंड सिक्स क्लास। और कितना पॉपुलेशन साइज होना चाहिए तब वो किस क्लास में आएगा, ये हम ये भी लिखा हुआ है उसके आगे। जैसे फर्स्ट में जो है 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, सेकंड में 50,000 से 99,999 के बीच में पॉपुलेशन होना चाहिए। ऐसे आपका थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में, और सिक्स जो है उसमें 5,000 से कम पॉपुलेशन होना चाहिए। तो ये था इंडियन कंसेप्ट। इंडियन कंसेप्ट मतलब कि इंडिया में ये इस्तेमाल किया जाता है हमारे खुद के बेनिफिट के लिए, मतलब हम ताकि हमारी जो सिटीज़ हैं हम उसको अपने डाटा के हिसाब से उनका अच्छे इस्तेमाल कर सकें डाटा का। तो ये हो गया। इसके अलावा फंक्शंस के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होता है। फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, देख लेते हैं। एक है मोनो फंक्शनल अर्बन प्लेसेस, इसके बाद है आपका बाई फंक्शनल अर्बन प्लेसेस, फिर है मल्टी फंक्शनल अर्बन प्लेसेस। तो मोनो फंक्शनल किसे कहेंगे? मोनो फंक्शनल कहेंगे 40% ऑफ द मेन मेल वर्कफोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटीज इंगेज इन सिंगल सेक्टर। तो मेन मेल वर्कफोर्स से मतलब वो लोग जो कि साल में 183 डेज से ज़्यादा काम करते हैं, उनको हम मेन मेल वर्कफोर्स कहते हैं। तो ये जो वर्क फोर्स है इसका अगर 40% जो लोग हैं वो सिर्फ एक सेक्टर में ही इंगेज हैं तो हम उसको मोनो फंक्शनल कहते हैं।
ठीक है, तो ये था आपका मोनो फंक्शनल का, सिर्फ यही है। और इसके एग्जांपल में आप जेरूसलम, एक वेटिकन सिटी, लॉस एंजलिस। जेरूसलम और वेटिकन सिटी में, ये दोनों रिलीजियस सिटी हैं। तो वेटिकन सिटी में जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस का कोर है, वहाँ पे पोप रहता है, वहीं पे जो अगला पोप भी चुना जाता है, वहाँ पे ही कैथेड्रल वगैरह होते हैं। इसके अलावा लॉस एंजलिस है, लॉस एंजलिस हॉलीवुड के लिए फेमस है। वहाँ पे जो है जो वहाँ के सेलिब्रिटीज वगैरह हैं वो ज़्यादातर वहीं रहते हैं। तो ये आपका मोनो फंक्शनल अर्बन प्लेसेस हो गया। इसके बाद आता है आपका बाई फंक्शनल अर्बन प्लेसेस। बाई फंक्शनल में क्या होता है कि अगर जो मेन मेल वर्क फोर्स है उसका 60% अगर किसी दो सेक्टर्स में एंगेज है, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग में से अगर 35 जो हैं वो एजुकेशन में है, और 30 बाकी और 30 जो हैं वो किसी इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये दोनों मिला के 65% हो रहा है, और ये 65% जो है दो सेक्टर्स में है, सिर्फ दो नेशनल में आ जाएगा। तो जैसा इसमें लिखा है 60% और मोर ऑफ द मेल वर्कफोर्स इज एंगेज इन टू सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर अर्बन एरिया। इसके एग्जांपल्स आपका रियो डे जेनेरियो आ जाएगा, काबुल और बीजिंग आ जाएगा। रियो डे जेनेरियो में दो चीज़ के लिए फेमस है, कॉफ़ी में काफ़ी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। कॉफ़ी के वहाँ पे आपको कैफ़े वगैरह और भी रिलेटेड काम। इसके अलावा वहाँ पे स्पोर्ट्स का मटेरियल भी काफ़ी बनता है, फुटबॉल एंड अदर थिंग्स। इसके अलावा काबुल भी दो चीज़ के लिए फेमस है, एक ड्राई फ्रूट, जो कि अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल, एक ड्राई फ्रूट के लिए फेमस है वहाँ, और दूसरा जो है वो मीट के लिए फेमस है, वहाँ की मीट। इन दोनों में लोग ज़्यादा एंगेज हैं वहाँ पे एज ए एक्टिविटी। इसके अलावा बीजिंग में दो है, एक जो चाइनीज जो मटेरियल जो बनता है, जो इंडिया में भी इम्पोर्ट होता है, वो जो बीजिंग में बनता है। इसके अलावा मेडिकल में काफ़ी लोग एंगेज हैं बीजिंग में। तो एग्जांपल थे बाई फंक्शनल अर्बन प्लेसेस के। इसके अलावा मल्टी फंक्शनल देखते हैं। जब दो सेक्टर्स मिला के वर्क फोर्स का 60% ना ले पाएँ, मान लीजिए 100 लोग हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, तो 100 लोग हैं, उसमें से 25 लोग जो हैं वो मेडिकल में हैं, और बचे 20 जो हैं वो बिजनेस में हैं किसी में। तो ये टोटल मिला के 45 ही हो रहा है, तो 60 से कम है। तो दो सेक्टर मिला के आपका 60% नहीं कर पा रहा है, मतलब, और जैसे 45 ही कर पा रहा है। इसके अलावा फिर 3 सेक्टर या 4 सेक्टर मिला के शायद 60 कर पाए, तो वो आ जाते हैं मल्टी फंक्शनल में। When two sector together doesn't occupy 60% of the male working force, ये आपका मल्टी फंक्शनल अर्बन प्लेसेस आ गया। इसके एग्जांपल देखें तो एक मुंबई, जैसे मुंबई देखते हैं, इंडिया में ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं मेजर वो जो मल्टी फंक्शनल ही हैं। तो मुंबई में देखें तो वहाँ पे बॉलीवुड के भी काफ़ी लोग रहते हैं, बॉलीवुड में काफ़ी लोग एंगेज हैं। इसके अलावा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी हैं। इसके अलावा वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग बहुत काम करते हैं। ऐसे दिल्ली में भी आपको अलग अलग ऑक्यूपेशन में लोग एंगेज मिल जाएंगे। तो ये जो मल्टी फंक्शनल सिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। और ये आपका डाटा है, जैसे सेक्टर वाइज यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है। सेक्टर वाइज डाटा दिया गया है कि मान लीजिए प्राइमरी एक्टिविटी में ऐसे कितने नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स हैं। यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी एज वन ऑफ द सेक्टर है। वन ऑफ द सेक्टर मतलब या तो वो मोनो में है, या फिर बाई में से वन ऑफ द सेक्टर प्राइमरी है, या फिर मल्टी में कई 3-4 सेक्टर हैं, उसमें से वन ऑफ द मेजर प्राइमरी एक्टिविटी है। तो ऐसे टोटल 1755 नंबर ऑफ अर्बन सेंटर हैं। पॉपुलेशन शेयर जो है वो 16% है। अच्छा, 1755 में से 1170 मोनो है, 234 बाई हैं, 351 मल्टी हैं। और सबसे ज़्यादा ऐसे अर्बन सेंटर्स यूपी में मिलेंगे आपको, 371। और जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो 50% पॉपुलेशन शेयर इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ऐसे अर्बन सेंटर्स हैं, तमिलनाडु में 101। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 1% है, सबसे कम। और ट्रांसपोर्ट में जो आपको वो मिलेंगी ऐसी सिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वन ऑफ द मेजर सेक्टर है। तो एक स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ही मिल पाएगी, लेकिन वेस्ट बंगाल में 2 हैं, तो वही सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में ही हैं, जो कि 2 ही हैं। और टोटल भी सिर्फ 23 ही हैं यहाँ पर। तो सबसे कम जो ट्रांसपोर्ट में है। इसके अलावा सर्विस में भी 26% है, तो सेकंड हाईएस्ट सर्विसेज में है। टोटल नंबर ऑफ अर्बन सेंटर 736 हैं, जिसमें से 500 मोनो है और 236 बाई हैं। और यूपी में सबसे ज़्यादा हैं, 97। तो ये डाटा है सेक्टर्स वाइज
सेक्टर वाइज कि किस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस स्टेट में ऐसे सब अर्बन सेंटर सबसे ज़्यादा हैं और टोटल कितने हैं, इसमें से मोनो बाई मल्टी कितने हैं और पॉपुलेशन शेयर कितना है, इसमें ये सब पूरा डाटा दिया हुआ है। तो इसी के साथ हमने ये वाला अर्बन अर्बन के क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी ख़त्म होती है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अर्बनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।